बिहार की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है और चुनावी मंचों पर जुबानी जंग का ऐसा माहौल है जिसे कोई बड़ा फाइनल मैच चल रहा हो। एक तरफ है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो खुलेआम आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी ने हाल ही में कहा था कि मोदी जी 7 जन्मों में भी मेरे पिता लालू यादव जैसा काम नहीं कर सकते। मतलब कि ना तो वे सामाजिक न्याय ला सकते हैं और ना ही रेल मंत्रालय में मुनाफा कमा सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी 14 करोड़ बिहार वासियों के बारे में आप बात कीजिए, इस पे बात कीजिए कि हमारा बिहार नंबर 1 कब बनेगा, कैसे बनेगा। बेकार की बातें क्यों करते हैं भाई। लालू जी ने जो काम किया है, सामाजिक न्याय किया है, रेलवे का मुनाफा किया है, मोदी जी 7 जन्म में भी नहीं कर सकते। अब शाह ने इसी बात को पलटते हुए जवाब दिया, मैं तेजस्वी से सहमत हूँ। मोदी जी सच में 7 जन्मों में भी वो नहीं कर सकते जो लालू ने किया। मोदी जी कभी चारा घोटाला नहीं कर सकते और ना ही बिहार में जंगल राज ला सकते हैं। इस जवाब से सभा तालियों से गूंज उठी। ये तेजस्वी यादव जी आए थे, उन्होंने कहा कि लालू जी ने जो किया है वो मोदी जी 7 जन्म में नहीं कर सकते। मैं तेजस्वी की बात से सहमत हूं। लालू जी ने जो किया है ना, वो मोदी जी 7 जन्म नहीं कर सकते। मोदी जी कभी चारा घोटाला कर सकते हैं? बताओ जरा, अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं? होटल का घोटाला कर सकते हैं? अलकतरा घोटाला कर सकते हैं? आय से अधिक संपत्ति का घोटाला कर सकते हैं? बिहार में जंगल राज ला सकते हैं क्या? अखिलेश बाबू, आप सही कह रहे हो। लालू जी ने जो किया है वो मोदी जी कभी नहीं कर सकते। शाह ने इसे आगे बढ़ाते हुए कहा कि लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी के भविष्य की राजनीति बचाने में लगे, लेकिन बिहार और दिल्ली दोनों जगह उनके लिए अब कोई जगह नहीं बची है। शाह ने अपने भाषण में यह भी कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर सीमांचल क्षेत्र को घुसपैठियों का अड्डा बना रहे हैं और एनडीए सरकार हर अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाकर देश से बाहर भेजेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर वे नहीं चाहते कि घुसपैठी बिहार का अगला मुख्यमंत्री तय करे तो आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को हराए, जो इन घुसपैठियों के लिए वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। शाह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में उनकी राजनीति की दुकान अब बंद होने वाली है और एनडीए 243 में से 160 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि लालू यादव के शासन में जिस जंगल राज ने बिहार को डर और अपराध के दौर में झोंक दिया था, वही राज फिर लौट आएगा अगर आरजेडी सत्ता में आई तो, क्योंकि आज भी वे अपराधियों और माफियाओं के परिवारों को टिकट दे रहे हैं। शाह ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि लालू ने दिवंगत गैंगस्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया है और अगर ऐसे लोग लौटे तो बिहार फिर से अराजकता में डूब जाएगा। उन्होंने ये दावा भी किया कि मोदी और नीतीश कुमार के शासन में पिछले 2 दशकों में ना कोई घोटाला हुआ है, न कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और यही एनडीए की सबसे बड़ी पहचान है। इसके अलावा शाह ने बिहार को उद्योग और विकास के केंद्र के रूप में बदलने की योजनाओं पर भी बात कही, जैसे पेट्रोलियम रिफाइनरी का निर्माण और नेपाल की नदियों के पानी से सिंचाई का उपयोग, जिससे बाढ़ की समस्या को कम किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार अब बदल रहा है और आने वाले समय में यहाँ उद्योग, रोजगार और निवेश की बाढ़ आने वाली है। कुल मिलाकर अमित शाह के इस भाषण में तीखा व्यंग, राजनीतिक चुटकी और वादों का मिश्रण था, जो साफ दिखाता है कि बिहार में एनडीए और इंडिया ब्लॉक की टक्कर अब बेहद रोचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जनता के बीच सवाल यह है कि क्या लालू का रिकॉर्ड अब भी बिहार की सियासत में असर रखता है या मोदी नीतीश का विकास मॉडल बाजी मार लेगा। आने वाले नतीजे ही बताएंगे कि बिहार की जनता किस पर भरोसा करती है, सामाजिक न्याय की राजनीति पर या विकास के वादों पर। फिलहाल ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।